हाल के दिनों में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने हैं। लेकिन जैसे ही वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, वैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच बहस शुरू हो गई। बहस ये कि ऋषि सुनक आखिरकार भारतीय मूल के हैं या पाकिस्तानी मूल के। वहीं दूसरी ओर एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या ऋषि सुनक भारत के लिए फायदेमंद साबित हो पाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय मूल के ऋषि सुनक अंग्रेजों के देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनके नाम का ब्रिटेन द्वारा आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब भारत समेत पूरी दुनिया दिवाली का त्योहार मना रही थी। जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही दिवाली और ज्यादा रोशन हो गई, क्योंकि भारतीय लोगों को लगा कि ऋषि सुनक भारत का नाम रोशन कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान भी कहां चुप बैठने वाला था। पाकिस्तान ने भी हमेशा की तरह अपनी टांग अड़ाते हुए ये कह दिया कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के नहीं बल्कि पाकिस्तानी मूल के हैं। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनकी मां का नाम उषा सुनक और पिता का नाम यशवीर सुनक था। सुनक के 3 भाई बहन और वे तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े भाई हैं। उनके दादा और दादी पंजाब के रहने वाले थे। 1960 में जब वे बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका चले गए थे, बाद में यहीं से उनका परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। तब से सुनक का पूरा परिवार इंग्लैंड में ही रहता है। बताते चले कि ऋषि सुनक ने भारत के बड़े उद्योगपतियों में शुमार इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी कर ली। सुनक और अक्षता की 2 बेटियां हैं। उनकी बेटियों के नाम अनुष्का सुनक और कृष्णा सुनक है। ये तो था कि ऋषि सुनक कौन है। अब बात आती है कि आखिर वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या भारत से। तो पाकिस्तान जो बता रहा है वो भी एक तरीके से सही है, क्योंकि सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्म स्थान गुजरवाला यानी आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस प्रकार एक अजीबोगरीब तरीके से ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री भारतीय और पाकिस्तानी दोनों मूल के हैं। तो ये तो था कि भारत और पाकिस्तान क्यों उन्हें अपना मूल का बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों के लिए ही एक ऐतिहासिक क्षण है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के लिए कोई फायदेमंद तोहफा दे पाएंगे। तो आपको इसका भी जवाब दे दे। ऋषि सुनक एकमात्र ऐसे नेता नहीं है जो भारतीय मूल के होने के साथ साथ बड़े देशों के नेता है। इससे पहले भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। चाहे कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, लेकिन उससे भी हमारे देश को कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन को हमारे देश से पहले वीजा मिल जाता है। भारतीयों को वीजा प्राप्त करने के लिए कम से कम 800 दिन का वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो भाई कितना भी भारतीय मूल का कोई इंसान क्यों ना हो, जब वो सत्ता में आता है तो भारत को तो जरूर भूल जाता है। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारतीय मूल के होने का भारत को कोई फायदा नहीं मिला। फिजी, आइलैंड, मॉरिशस और सिंगापुर जैसे देशों में भी बड़े बड़े नेता जो बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उससे भी हमारे देश को कोई फायदा नहीं मिला। हमारे देश को आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने की कोशिश की जाती रही है और ये भारतीय मूल के नेता भारत की कोई मदद नहीं कर पाते। अब बात आती है ब्रिटेन की। ऋषि सुनक से पहले लीज ट्रेस ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति नहीं संभाल पाने की वजह से दिया और ऋषि सुनक की नियुक्ति ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए हुई है। तो सीधी सी बात यह है कि ब्रिटेन जब खुद ही अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं रख पा रहा तो वो भारत की क्या ही मदद करेगा। मतलब सीधा सा ये जवाब है कि जिसका खुद ही आटा गीला हो वो दूसरे का पेट क्या भरेगा। आपको बता दें कि भारत से भी निचले स्तर पर पहुंच चुका है वो देश जिसने आज से 75 साल पहले 200 सालों तक हमारे देश पर राज किया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वहां पर ना तो ऊर्जा के संसाधन है और ना ही फ्यूल के। तो सीधी सी बात इतनी सी है कि ऋषि सुनक पहले अपने देश को देखेंगे, फिर शायद भारत की बात बन सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऋषि सुनक को भविष्य की बातें करते हुए 2030 के लिए रोड मैप भी तैयार कर दिया है। लेकिन जिस तरह कमला हैरिस ने भारत की कोई मदद नहीं की, वैसे ही शायद ऋषि सुनक भी इस मामले से दूर हट सकते हैं। लेकिन जिस देश ने 200 साल तक भारत पर राज किया, आज उसका मालिक एक भारतीय वंश का है,
ये हमारे लिए एक गर्व की बात है और इस पर हम सभी भारतीयों को गर्व भी होना चाहिए। लेकिन ये आशा करना कि वो कोई हमारी मदद करेंगे, अभी के लिए ये नामुमकिन है और सोचिएगा भी मत। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और हाँ, आपके मन में ऋषि सुनक को लेकर क्या सवाल है और क्या विचार है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।